हाय, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स इन मोशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स की जो एमबीबीएस नीट की काउंसलिंग चल रही है और ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग चल रही है। इनकी डेट्स में कुछ चेंजेस आ चुके थे, तो उसके आपको कैसे इनको मैनेज करना है कि आप साइमल्टेनियसली ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग भी अच्छे से कर पाएं और स्टेट काउंसलिंग भी अच्छे से कर पाएं। तो जो नई डेट्स है उनके हिसाब से मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है एंड आई वांटेड टू डिस्कस दीज थिंग्स विद यू ऑल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। तो लेट अस स्टार्ट कि हाउ टू पार्टिसिपेट साइमल्टेनियसली इन ऑल इंडिया कोटा, 15% कोटा एंड स्टेट कोटा एज पर द करेंट डेट्स। तो सबसे पहले जो सेकंड राउंड हमारा स्टार्ट होने वाला है उसमें जितनी भी सीट्स आपकी बची हुई हैं, मतलब एमसीसी को कितनी सीट्स वापस जा रही हैं, मींस आपके पास फर्स्ट राउंड में कई बच्चों को सीट अलॉट हुई, कई बच्चों को जो सीट अलॉट हुई उसमें से कुछ ने उसमें एडमिशन ले लिया, कुछ ने फ्री एग्जिट कर दिया, कुछ ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो बची कितनी है सीट्स कॉलेज में, वो सीट्स एमसीसी को वापस ट्रांसफर हुई। इसका वेरिफिकेशन 14 और 15 फरवरी को हो रहा है। एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो डेट है वो 16 से 21 है। रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी दोपहर 12 बजे तक आप 21 दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हो, आप सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और मोर ओवर पेमेंट का टाइम शाम को 3 बजे तक है। शाम को 3 बजे से पहले पहले आपको पेमेंट कंप्लीट करा देनी है 21 फरवरी को। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात आती है। तो 17 से लेकर के 21 फरवरी तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी शाम को 11:55 तक हो सकती है और जो लॉकिंग का टाइम है वो 21 फरवरी को 21 फरवरी को शाम को 4 बजे से लेकर के 11:55 PM, 12 बजने में 5 मिनट पहले तक आप अपनी चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। 4 बजे से लेकर के 11:55 तक, तो 11:55 तक आप अपनी चॉइस की लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन 22 और 23 को होगा। जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है कि भाई मेरिट के हिसाब से टॉप टू बॉटम जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका 24 और 25 को होगा। 26 फरवरी को रिजल्ट आएगा जैसा कि इस बार के शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो 26 को रिजल्ट आना चाहिए और 27 से लेकर 5 मार्च के बीच में आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। 5 मार्च तक का टाइम है आपके पास, अगर देखा जाए आज से लेके 5 मार्च तक का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऑल इंडिया कोटा का पैटर्न था। अब हमारे स्टेट की काउंसलिंग चल रही है। अगर स्टेट काउंसलिंग में आपको कॉलेज इस टाइम से पहले ही, मतलब 27 फरवरी से पहले ही अलॉट हो जाता है और आपको लगता है मतलब 26 को आपको यहाँ की अलॉटमेंट मिल रही है और उससे पहले आपको मालूम है कि हाँ भाई मुझे जो कॉलेज मिला है स्टेट वाला वो ज्यादा बढ़िया है, तो आपको वहां एडमिशन ले लेना है। 26 को आपको यहाँ का रिजल्ट आ जाएगा। तो 26 को रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास यहाँ 5 तारीख तक का टाइम है। जरूरी नहीं आपको 27 को दौड़ के जाना है और कॉलेज में जाकर के एडमिशन करा देना है। आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट 27, 28, 29 को भी आ रहा है स्टेट काउंसलिंग का, एक दिन लास्ट डे का हमें वेट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से 4 तारीख तक का हम वेट कर सकते हैं कि 4 तारीख तक अगर मेरे स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे स्टेट में ज्यादा बेटर कॉलेज मिल रहा है तो वी मस्ट वेट और 4 तारीख तक हमें अपने स्टेट में एडमिशन करा देना चाहिए। बाई चांस आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिला है, स्टेट में उतना अच्छा नहीं मिला या चांसेस उतने बढ़िया नहीं बन रहे, तो आपको AIQ के थ्रू एडमिशन करा देना चाहिए। डोंट वेट फॉर द लास्ट डे 5 मार्च। आप 4 मार्च तक अपना डिसाइड कर लो कि भाई स्टेट में कौन सा कॉलेज मिला है, AIQ के थ्रू कौन सा कॉलेज मिला है, मेरे मार्क्स कितने हैं, अपग्रेडेशन के चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो कुल मिलाकर के आपको अपग्रेडेशन मिला, बढ़िया कॉलेज मिला, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद आपको मालूम है फ्री एग्जिट नहीं है। तो आपको बहुत सोच करके चलना है कि आपकी स्टेट की डेट्स क्या है। अगर आपकी डेट्स 26 से पहले खत्म हो रही है तो फिर आपको ये देखना है कि आपको अपग्रेडेशन, पहले कौन सा कॉलेज मिला था, आपको अपग्रेडेशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, या पहले कॉलेज नहीं मिला था 26 से पहले आपकी स्टेट काउंसलिंग का सेकंड राउंड खत्म हो रहा है, तो फिर आपको स्टेट काउंसलिंग के साथ ही जाना चाहिए। जो बढ़िया कॉलेज मिल रहा है उसको वहां पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट स्टेट का 26 के बाद आ रहा है, 26 से पहले खत्म हो चुकी काउंसलिंग, तो वहीं पर
आपको रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर 26 के बाद तक आपके पास टाइम है, इनफैक्ट 4 मार्च तक का टाइम है, तो आपको 4 मार्च तक के लिए वेट करना चाहिए। 4 मार्च तक अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो तुरंत जाकर के अपना एडमिशन जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है उसमें विद इन द टाइम स्पैन, ध्यान रखिएगा कई बार कॉलेजेस में जैसे लिखा हुआ है शाम को 5 बजे तक आपने एडमिशन कराना है, मेरे हिसाब से आपको 12 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। वो टाइम लगता है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने में, तो वहाँ पर आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ये था हमारे सेकंड राउंड के लिए। इसी तरह से अगर हम मॉपअप राउंड की बात करें तो 8 और 9 मार्च को वेरिफिकेशन होगा सीट्स का। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो फैसिलिटी 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक है। पेमेंट शाम को 3 बजे तक कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो दोपहर 12 बजे तक। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 11 से 14 मार्च तक है, 11 to 14 मार्च। लॉकिंग जो है शाम को 4 से लेकर के 11:55 तक आप कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ सीट्स 15 और 16 मार्च को होगा, और सीट अलॉटमेंट 17 और 18 मार्च को होगा। 19 मार्च को आपका मॉपअप राउंड का रिजल्ट आएगा, और रिपोर्टिंग जो होगी वो 20 से 27 मार्च तक होगी। 8 दिन का टाइम है आपके पास इसमें रिपोर्टिंग के लिए। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसी पैटर्न पे अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मोरओवर उसके बाद जब लास्ट आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा तो उसमें कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 28 मार्च को आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा, जो भी आपको अप्लाई किया होगा। 29 को रिजल्ट आएगा, और 30 से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो दिस इज द न्यू शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया कोटास काउंसलिंग। इसके बीच में आपकी जो स्टेट काउंसलिंग की डेट्स है उनको प्रॉपर मैच करना है। लास्ट डे का वेट नहीं करना, लेकिन 1 डे बिफोर द लास्ट डे वहां तक आप वेट कर सकते हैं और प्रॉपरली अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। पेपर पेन लीजिए, स्टेट काउंसलिंग की टाइम लिखिए, एमसीसी वाले का टाइम्स लिखिए, टाइमिंग्स, और देखिए मैच करके कि कहां कहां मैं कब जा सकता हूं। अगर पेपर पे आपका प्लान पूरा का पूरा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप टाइम स्पैन कैलकुलेट करिए कि कहां पर आपको कॉलेज मिल रहा है, कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग टाइम क्या है, 2-2 घंटे का आप मार्जिन भी लेके चलो तक, और कितना हमें वहां पे फॉर्म फिलिंग में टाइम लगेगा, 4-5 घंटे तो एडमिशन लेने में भी लगेंगे। तो वो सारी पैटर्न्स को, सारी चीजों को ध्यान में रखिए। Wish you all the very best wishes from Physics in Motion. See you all soon in the next video. Goodbye till then.